Good morning, everyone. In the previous lecture, we studied the basics of how exactly we evaluate the determinants, whether it is of the order 2 or it is of the order 3. So now we are about to start with the examples on the same so that you can now practice. So let me start. It's a very first example of your exercise. So as I told, I will solve the exercise for you while you need to try the solved examples. Okay. So question number 1 says that evaluate the following. So I'm solving question number 1. Sum number 1. आपको बोला गया है solve the determinant 4 minus 7, 7 and 0. आई थिंक सुशील आपने ये बचपन में 2x2 डिटर्मिनेंट तो सीखा ही होगा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ द ऑर्डर 2। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल होता है। करेक्ट, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू मल्टीप्लाई। तो 4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 0 को। तो आई एम राइटिंग फ्रॉम द बेसिक्स लाइक 4 विल बी मल्टीप्लाइड विद 0। सेंटर साइन होता है माइनस। ठीक है, फिर -7 मल्टीप्लाई होगा +7 को ऐसे। ठीक है, so this will be -7 into 7. So it is going to be 0 minus of -49. So I will say that the answer for this is nothing but 49. That's it. इतना ही है आपका sum. ठीक है, any doubts to anyone in the first sum? Anybody having any doubts in the first sum बेटा? फर्स्ट सम में किसी को कोई डाउट? बहुत ही बेसिक सा सवाल था ये। करेक्ट, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपको सिलेबस में जो है वो ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो सॉल्व करने हैं। सो ऑर्डर 2 आई थिंक उन्होंने सिर्फ आपको एक प्रैक्टिस के लिए दिया है। ठीक है, सो चलो लेट अस बिगिन विद द सेकंड वन, सेकंड एग्जांपल। They have told you, or I can say the determinant given to you of the order 3 cross 3। 3 क्रॉस 3 जब मैं कहता हूँ मतलब 3 रो 3 कॉलम। ठीक है, या हम उसे क्या कह सकते हैं? ऑर्डर इज 3। सो द सेकेंड क्वेश्चन गिवन टू यू इज 3 -5 2। ठीक है, फिर 1 8 9। द नेक्स्ट इज 3 7 0। तो सुशील जी ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट है, या मैं ये कह सकता हूँ कि इट इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ द ऑर्डर 3। तो पहले हमें इस डिटर्मिनेंट को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो सबसे पहले आप फर्स्ट एलिमेंट लेंगे 3, और जिस एलिमेंट को आप ले रहे हैं उस रो और कॉलम को आप भूल जाएंगे, तो आपको मिलेगा 8 7 9 0। ध्यान दीजिएगा सुशील, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर हम ये एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं पहला वाला, राइट, दैट इज 3, तो करस्पॉन्डिंगली आप इस कॉलम और रो को भूल जाएंगे। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रहेंगे वो आपके डिटर्मिनेंट में आएंगे। तो फर्स्ट में कुछ डाउट सुशील, फर्स्ट बिट में आपको कोई डाउट है बेटा, या जो लोग एब्सेंट थे पिछले लेक्चर में, डू यू हैव एनी डाउट्स इन द फर्स्ट बिट बेटा? ठीक है, अब सुशील जी जैसे कि हमने पहले एलिमेंट के लिए किया, ठीक है, सिमिलरली अब हम सेकेंड एलिमेंट के लिए करेंगे। सेंटर साइन याद रखिएगा सुशील, हमेशा माइनस होता है। उसके बाद इन्होंने एलिमेंट दिया है -5। तो अब जब मैं -5 एज एन एलिमेंट लूंगा ना, तो करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम हम भूल जाएंगे। तो 1 3
90। अगेन आप ऑब्जर्व कीजिए सुशील, ठीक है, मैंने -5 एलिमेंट कंसीडर किया है, तो करस्पॉन्डिंगली रो और ये वाला कॉलम जो है, कॉलम और रो आप भूल जाएंगे, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स विल बी देयर इन दी डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड बिट। ठीक है, थर्ड बिट अगेन इट इज ए प्लस साइन, और तीसरा एलिमेंट है 2। अब जब आप 2 को कंसीडर करेंगे तो वो रो और कॉलम आप भूल जाएंगे, तो आपको मिलेगा 1 8 3 7। ऑब्जर्व कीजिए सुशील, इधर है 2 बेटा, ठीक है, क्योंकि आप ये एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं तो करस्पॉन्डिंगली करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम के एलिमेंट्स आप कंसीडर नहीं कर सकते, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो आएंगे आपके डिटर्मिनेंट में। एनी डाउट्स टू यू ऑल? एनी डाउट्स टू यू सुशील? Other students, anybody having any doubts beta? Any doubts to anyone beta? कल हमने यही चीज थियरी में सीखी थी। yesterday the same thing we studied in theory। ठीक है, चलो लेट अस गो अहेड। अब 3 तो वैसे ही रहेगा, अब 2x2 डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करने आता है। 8 इंटू 0 कितना आएगा बेटा? 8 इंटू 0 0, माइनस 7 इंटू 9, व्हाट इज 7 9 जार बेटा? 63, माइनस माइनस हो जाएगा +5, अगेन 1 इंटू 0 0, माइनस 3 इंटू 9, 3 9 इज नथिंग बट 27, प्लस 2, अगेन 1 इंटू 7 7, 3 इंटू 8, so 7 minus 3 8s are will be 24, so this is going to be 3 in bracket minus 63 plus 5 in bracket minus 27 plus 2 in bracket 7 minus 24 will be minus 17. Correct. So what you are going to get this as? So 3 3s are 9 and 18. So this is minus 189. Correct. Then minus 7 5 is 35. 10 and 3, this will be 13. So it is going to be minus 135. And this will be minus 34. So if I add them 35, 35, 170, so it's 169, 169 and 189. So 9, 9 will be 8, then 5, and then 3. So it's minus 538. That is going to be the answer for the second determinant. Anybody having any doubts in the first and second question? First and second question, anybody having any doubts? Any doubts to anyone in the first and second question? Okay. Now see, in the third question, the concept of complex numbers will be used. So let us see how many of you remember these concept of complex numbers beta. तो आप खुद सोचिए, in your colleges they have directly started with determinants. I really don't know how now students will take this particular question as like those who don't know the complex numbers. So I hope everybody remembers the value of I, that is the imaginary number. नहीं भी याद है तो हम रिवाइज करवा देंगे आपको। क्वेश्चन गिवन टू यू इज 1 I, no, wrong आदित्य। वैल्यू ऑफ I इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, नॉट -1। आप मुझे I स्क्वायर की वैल्यू बता रहे हैं आदित्य। 1 I 3, then we have I cube 2 5, then you have 3 2 I raised to 4। ठीक है, इक्वल्स। अभी आप फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। पहले फर्स्ट एलिमेंट, अब जो एलिमेंट कंसीडर किया है उस करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को भूल जाइए। आपको मिलेगा आई क्यूब 2 3 2। अब मैक्सिमम बच्चों को ना फर्स्ट एलिमेंट में दिक्कत नहीं आती है, वो ज़्यादातर सेकेंड एलिमेंट में गड़बड़ करते हैं। ठीक है, तो माइनस आई
तो ध्यान रखिए उस कॉलम और उस रो को भूलना है। तो आई क्यूब 3 5 I raised to 4। सो लेट मी जस्ट शो यू हाउ वी गॉट दिस। तो ये है हमारा आई, करस्पॉन्डिंगली ये कॉलम और ये रो आपको भूलना है। ठीक है, तो आई क्यूब 5 3 एंड I raised to 4। ठीक है, दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व बेटा। ठीक है, चलो let us go ahead for the next one now। Next element is 3, so it is going to be plus 3 determinant of I cube 2 3 2। ठीक है, now carefully let me just help you out। So in the chapter called as complex number, we studied that imaginary number I is equal to square root of -1, I square, if you remember, it is -1, I cube is nothing but minus I, and I raised to 4 is nothing but 1। तो एग्जाम में आपको ये चारों चीज़ें लिखनी हैं जहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैं अभी इन सभी जहाँ पर भी आई क्यूब या आई रेज टू 4 है, मैं एक ही टाइम पे वैल्यू पुट करने वाला हूँ। दैट इज द रीजन आई एम राइटिंग ऑल दी 4 थिंग्स जस्ट बिसाइड यू। एग्जाम में आप एक ब्रैकेट में चारों वैल्यूज दिखा सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी गो अहेड। सो इधर आएगा 1, आई क्यूब की जगह पर, एक सेकेंड, इधर आई क्यूब थोड़ी आएगा, 1 कंसिडर किया तो 2254, सॉरी, so here it will be 225 I raised to 4। ठीक है, चलो लेट अस, आई रेज टू 4 की जगह पर हम लिखेंगे 1, राइट। आई रेज टू 4 की जगह पर हम लिखेंगे 1। सो दिस विल बी 2 2 5 1। दैट इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट डिटर्मिनेंट। माइनस आई वैसे ही रहेगा, आई क्यूब की जगह पर आ जाएगा माइनस आई। 5 3 आई रेज टू 4 की जगह पर आ जाएगा 1, प्लस 3 आई क्यूब की जगह पर अगेन आ जाएगा माइनस आई। 2 3 2। ठीक है, सो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट दिस एज 1 इन ब्रैकेट 2 minus 10। फिर इधर है माइनस आई, दिस विल बी माइनस आई माइनस ऑफ -15, माइनस ऑफ -15 प्लस 3, this will be -2i minus 6। Correct, so what you are going to get this as, just a second, so ये reasons I'm taking writing over here, so let me continue with this sum। So I'm going to get this as 1 into -8, so it is going to be -8। ठीक है, और ये माइनस आई है बाहर। ठीक है, इधर बाहर माइनस आई है तो अंदर जाएगा तो दिस विल बी प्लस आई स्क्वायर, दिस विल बी प्लस आई स्क्वायर। माइनस माइनस होता है +15, तो ये हो जाएगा +15i। ठीक है, फिर है 3 इंटू -2 यानी कि -6i, 3 इंटू -6 यानी कि -18। ठीक है, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट दिस एज -8 -18। करेक्ट, और इधर है आई स्क्वायर, तो पहले आई स्क्वायर का टर्म लिख देता हूँ मैं। 15i minus 6i will be 9i। ठीक है, फिर -8 -16 विल बी -26। अब आई स्क्वायर होता है 1, राइट, सॉरी -1 प्लस 9i -26। तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा बेटा, -27 प्लस 9i। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अवर आंसर। Anybody having any doubts in the third question, beta? Any doubts to anyone in the question number 3?
किसी को कोई डाउट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में? क्वेश्चन नंबर 3, एनी डाउट्स टू एनीवन? वो मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था रितिका। तो रितिका हैज़ वन बेसिक डाउट कि सर अगर हमारे पास है -i 3 5 1, तो रितिका क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, ये आएगा -i। ठीक है, तो इधर मैंने एलिमेंट बराबर नहीं लिए क्या? -i, एक सेंटर का साइन माइनस, ओके, तो मैंने बाहर का भी साइन लेके डायरेक्टली इधर लिख दिया। अरे आई शुडंट हैव डन दैट, तो उसके वजह से नहीं नहीं, फाइनल आंसर आपका वही आएगा रितिका। द थिंग इज कि माइंड वर्क्स फास्टर देन हैंड, प्रॉब्लम वो है बेटा। ठीक है, तो माइनस होगा तो एंड में प्लस ही आएगा, तो उसके वजह से, और कुछ नहीं। माइंड वर्क्स फास्टर देन हैंड, सो इट हैपेंस। सो दिस इज डन। ओके, एनी अदर डाउट्स टू एनीवन बेटा? Any other doubts to anyone? I need to move to question number 4 quickly. Okay, so let us go ahead for question number 1. Sorry, question number 4. Question number 4, again it's a 3 cross 3 determinant. आपको दिए गया है 5 5 5, then 5 4 4, and then 5 4 8. So there is no complex or imaginary number involved, so we can easily convert this into 2 cross 2. अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। पहला एलिमेंट 5, तो उस रो और कॉलम को अगर हम भूल जाएं तो मुझे मिलेगा 4 4 4 8। ठीक है, सेंटर टर्म इज ऑलवेज माइनस। जब सेकेंड टर्म लेंगे उस कॉलम और रो को भूल जाइए, इट विल बी 5 5 4 8। जब थर्ड टर्म कंसिडर करेंगे तो +5, दिस विल बी 5 5 4 and 4. I think everybody knows now how to solve this. This will be 5 in bracket, 4 8s are will be 32 minus 16, minus 5 in bracket, 5 8s are 40 minus 20, plus 5 in bracket, it will be 20 minus 20. तो जो आपका थर्ड टर्म है वो तो ज़ीरो हो जाएगा, थर्ड टर्म विल बी ज़ीरो। सो फर्स्ट और सेकेंड टर्म्स एग्जिस्ट करेंगे। सो 32 minus 16 is 16 minus 5 into 20. Correct. So this is going to be 80. 16 5 is 80 minus 100. So 80 minus 100 will be nothing but minus 20. So our answer for this question is going to be minus 20. Any doubts to anyone in question number 4? Question number 4. Anybody having any doubts? Okay, so can I quickly move ahead with question number 5? Okay. So question number 5, that is the definition बेटा। वो definition है ना, विधि एब्सेंट थी क्या कल? According to the definition विधि, the center term is always taken as negative irrespective of what it's given to you. अगर सोचो -5 दिया होता तो मैं +5 ले लेता, और अगर +5 दिया है तो आई विल टेक -5। दैट इज बाय डेफिनेशन विधि। So let us go for fifth question. I would request that you try this and I will give you few minutes for this sum that you tried by yourself. It's a small sum, a 2 cross 2 determinant, but it involves the complex, or I can say the imaginary number. So it is 2i, then 3, then 4, then -i. Okay, correct. So you have 2 minutes for this to solve. Quick. So let us quickly solve this sum. So 2i into I, you are going to get this as minus
2i square minus 12. Again, you need to give the justification as you will write. This will be minus 2 into minus 1 minus 12, right? तो आपको रीजन देना पड़ेगा. Since I is equal to root of minus 1, so I square will be equal to minus 1. So this is going to be 2 minus 12. So answer is going to be minus 10. Correct. ऐसा कोई जिसे 10 आंसर नहीं मिला हो? Anyone who didn't got the answer बेटा? ऐसा कोई है जिसको आंसर नहीं मिला? Anyone who didn't got the answer बेटा? Okay. चलो जल्दी से सम नंबर 6 ट्राई कीजिए. अगेन आई एम गिविंग यू 2 minutes फॉर दैट. You have 2 minutes to try sum number 6. 3 cross 3 रफली ट्राई कीजिएगा बेटा. Try it roughly. So for sum number 6, let's quickly convert this order 3 determinant into order 2. So पहले आएगा 3, फिर उस करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को आप भूल जाएंगे. आपको मिलेगा 1 3 माइनस 2 1. फिर सेंटर साइन माइनस. विधि ध्यान दीजिए, सेंटर साइन हमेशा माइनस आता है और जो भी इधर टर्म है. इसलिए मैंने आपको क्या कहा, अगर सेंटर साइन नेगेटिव है तो फाइनल में क्या आएगा, पॉजिटिव. So now again you forget that column and row. So it will be 1, 2, minus 2, 1. Then this will be plus 5. It's 1, 2, 1, 3. Okay. So I think we should now start solving this. So आपको मिलेगा 3 in bracket 1 minus of minus 6. Minus minus will be plus 4. This will be 1 minus of minus 4. This will be plus 5 in bracket 3 minus 2. Correct. So this is going to be 3 into 7 plus 4 in bracket 1 plus 4. This will be 5 plus 5 into 1. So this is going to be 21 plus 20 plus 5. So the answer turns out to be 46. Correct. Everybody got the answer as 46. The students who have tried, have they got the answer as 46? Okay. Now the next question is सम नंबर 7. अगर आप देखेंगे टेक्स्ट बुक में तो वैसा वाला हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं इन दी एग्जाम्पल, राइट. ए बी सी ई एफ जी एंड एच आई के, उसकी जगह पे उन्होंने आपको ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी वगैरह दिया है, राइट, सम नंबर 7 में. तो सम नंबर 7 क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम है जो हमने एग्जाम्पल लिया था, तो वो आप खुद से ट्राई करेंगे. आई विल गो टू सम नंबर 8. Correct. So sum number 7, you are going to try it yourself because in example we have done a similar kind of a sum. So sum number 7, you are going to try yourself. Reason you know very well that we have already taken such example. सिर्फ अल्फाबेट्स अलग है. मैंने ए बी सी डी ई एफ जी एच लिया है, उन्होंने थोड़े अल्फाबेट्स अलग लिए हैं. तो आई शुडंट invest time on similar type of sums which are exactly similar rather. So let us go for the last sum beta. Last sum आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में. इट इज 8th sum number 8. It's given to you that 0 minus a b, फिर दिया गया है माइनस ए 0 माइनस सी, फिर दिया गया है आपको बी सी 0. ठीक है. अगेन अल्फाबेट्स है लेकिन इसमें नंबर्स भी इन्वॉल्व है, तो जल्दी से कर लेते हैं. करेक्ट. लेट अस क्विकली डू दिस बेटा. दैट्स रियली नाइस आदित्य, बट आई थिंक वी शुड क्विकली कंटिन्यू.
सो पहले तो हम इसे कन्वर्ट करें तो पहला एलिमेंट आएगा 0 कन्वर्टिंग इनटू 2 क्रॉस 2, दिस विल बी 0 c minus c 0. Center term is minus, so it will be minus of minus a, it will be minus a b minus c and 0. ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज b, सॉरी इधर क्वेश्चन में दिया है माइनस b, so it is going to be minus b in bracket, it will be minus a 0 b c, correct. So now let us quickly solve this 2 cross 2 determinant. बेटा ये बाहर जीरो है, हम कुछ भी कर लें आंसर जो है अंदर वो आपको जीरो ही आने वाला है, राइट. सो द रिजल्टेंट आंसर शुड बी जीरो, देन व्हाई शुड आई सॉल्व दिस, क्योंकि बाहर एलिमेंट जीरो है, इसका कुछ भी आंसर आएगा आंसर विल बी जीरो. सो माइनस माइनस दिस विल बी प्लस ए, दिस विल बी जीरो माइनस ऑफ माइनस बी सी, फिर इधर है माइनस बी, इट विल बी माइनस ए सी minus 0. So this is going to be A in bracket BC. This is minus B in bracket minus AC. So it's basically ABC, correct? Take second, ये minus of minus A, it will be plus A, yes. ABC plus ABC. So the answer should be 2ABC बेटा, ठीक है. अभी वी हैव गॉट द आंसर एज ए बी सी, बट आपको ये आंसर जो है मैच नहीं होगा आपके टेक्स्ट बुक से. रीजन भी, टेक्स्ट बुक में एक एलिमेंट अलग है बेटा, टेक्स्ट बुक में उन्होंने माइनस ए की जगह पर आपको ए दिया है, तो वो आप एज एन होमवर्क कर सकते हैं, राइट. यस और नो, टेक्स्ट बुक में करेक्ट जो क्वेश्चन दिया गया है आपको उसमें ए की जगह पर क्या है माइनस, सॉरी माइनस ए की जगह पर क्या है ए है. So the entire question remains the same. You are going to just change one element and then you can try that by yourself. So sum number 9, which is your textbook sum, and it becomes your textbook sum as soon as you convert this a to minus a. Correct. So again, one more sum you are going to try yourself. एक सिमिलर काइंड ऑफ सम आपके सामने सॉल्व है, तो एक सम आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं. सो योर क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड. एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दीज क्वेश्चंस? क्वेश्चन नंबर 1 is completed. Any doubts to anyone in the questions we did till now? Because I'm quickly going to jump to question number 2 now. या तो एक पहले एक अच्छा सम कर लेगा. क्वेश्चन नंबर 5 सबसे थोड़ा ऐसे बड़ा लग रहा है और थोड़ा डरावना लग रहा है. सो इफ यू डोंट माइंड कैन आई डायरेक्टली स्विच टू क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि 2 3 4 ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है बेटा, मतलब जल्दी हो जाएंगे. सो इफ यू डोंट माइंड कैन वी टेक डायरेक्टली क्वेश्चन 5, इफ यू डोंट माइंड. करेक्ट, क्योंकि ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसे नहीं, मैं आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, बट आई एम जस्ट आस्किंग लाइक कैन वी जंप टू वन गुड सम. कब से इजी इजी सम्स कर रहे हैं. ओके, सो आई एम जंपिंग टू क्वेश्चन नंबर 5 बेटा. क्या एक अच्छा सम भी तो होना चाहिए ना, कब से मतलब 2 cross 2 3 cross 3 determinant we are solving. So I'm jumping to question 5. 2 3 4 में करवाऊंगा बेटा आपको, you need not worry. Question number 5 of your textbook दिया गया find the value of x and y बेटा. Find the value of x and y if आपको determinant जो है वो दिया गया है 4i फिर i क्यूब, फिर दिया है 2i, फिर 1, फिर दिया है 3i स्क्वायर, दिया है 4, फिर 5 माइनस 3 एंड देन i. Like this
term is equal to a plus bi x plus yi, और क्लियरली दिया है वेयर I is equal to square root of -1. ठीक है, चलो let us quickly solve this. So our given determinant is available with us as 4i 1 5 I cube 3i square minus 3 2i 4i. ठीक है, so this is going to be equal to x plus yi. ठीक है, carefully let us first convert this into 2 cross 2 determinant. तो इधर आएगा 4i, this will be 3i square minus 3 4 and then I, center term is minus. ठीक है, तो this is going to be nothing but minus of I cube. सॉरी मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा था, आपको पता होगा आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई ही आता है, करेक्ट, एंड दिस विल बी 1 5 4 आई. ठीक है, फिर लास्ट आएगा हमारा एलिमेंट 2i, लास्ट एलिमेंट विल बी 2i, सो इट विल बी 1 5 3i स्क्वायर एंड देन माइनस 3. करेक्ट, सो अब हम नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे. हम सभी लोगों को वैल्यूज पता है, बट स्टिल लेट मी जस्ट राइट इट. हमें दिया गया है i इज इक्वल टू रूट ऑफ -1, तो आई स्क्वायर होगा -1, आई क्यूब होगा -i, आई रेज टू 4 होगा 1. ठीक है, सो लेट अस सब्स्टिट्यूट. तो मैं 4i को वैसे ही रखता हूँ, मुझे मिलेगा 3i की जगह पे -1, this will be 4, then this will be -3, this will be I, माइनस आई क्यूब की जगह पे -i, here it will be 1 5 4i plus 2i, here it will be 1 5 3 in bracket -1 और फिर इधर -3 is equal to x plus yi. Now let us quickly multiply this. ये आपको मिलेगा 4i in bracket -3 into i, so this will be -3i, और फिर ये आएगा माइनस ऑफ -12, फिर इधर माइनस माइनस प्लस i, this will be I, correct, and 5 my 5 fours are will be 20, I minus 20 plus 2i in bracket, this will be -3, and this is going to be minus of -15 is equal to x plus yi. Any doubts to anyone till this step? Anybody having any doubts till this step? Correct? Yes. Anybody having any doubts? Quickly update me. किसी को कोई डाउट है क्या बेटा ये स्टेप तक? ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं. हमें मिलेगा 4i in bracket -3i plus 12, ठीक है, प्लस i in bracket I minus 20, correct, then plus 2i in bracket -3 plus 15 is equal to x plus yi. So यहाँ से हमें मिलेगा 4i इंटू, अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, चलो 4i इंटू -3i, so this will be -12i square, then 4i into 12
This will be 4, 12 4s are 48i plus I square minus 20i, फिर ये कितना आ जाएगा 2i into minus 3i. So this is going to be how much? Minus 6i plus 15. ठीक है, it will be 30i is equal to x plus yi बेटा. तो आई स्क्वायर की जगह पे आप पुट करेंगे -1, -12 इंटू -1 प्लस 48i प्लस आई स्क्वायर की जगह पे -1, ये -26 प्लस 30i, राइट. तो कितना हो जाएगा बेटा? -26 प्लस 30 प्लस 48i, टोटल कितना हो जाएगा बेटा? कैन आई से 52i बेटा? यस और नो? नहीं आदित्य, -4i कैसे आएगा? ये देखिए ना, -20 -6 बेटा, ये हो जाएगा आपका -26, -26 प्लस 30 ये हो जाएगा 4, और ये 48, तो टोटल 52i लिख सकता हूँ ना मैं ये पूछ रहा था आपसे. ठीक है, नहीं तो स्टेप बाय स्टेप ही जाओ, आई डोंट माइंड. आई स्क्वायर इज -1 और इधर आप लिखो इट इज +4i बेटा, आई डोंट माइंड. इट विल बी x प्लस वाई. ठीक है, अब आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? 12 -1 विल बी 11. चलो नहीं, स्टेप बाय स्टेप ही करो. प्लस 52i इज इक्वल टू x प्लस वाई. तो 12 -1 विल बी 11, सो आपको मिला 11 प्लस 52i is equal to x plus yi. Now, two complex numbers are said to be equal, correct, when the real part and the imaginary parts are equal. तो आप क्या बोलेंगे? By equality of complex numbers, by equality of complex numbers, you will get x is equal to 11 and you will get y is equal to 52. Anybody having any doubts in these questions? Question number 5. Anybody having any doubts, beta? Okay. So now we will jump to question number 2. Abhi easy questions. This was the only, I can say, a bit lengthy. Some rest are like based on your basic fundamentals and your skills. So question 2, it's find the values of x. Very simple. So question number 2 का फर्स्ट सम, आपको दो डिटर्मिनेंट्स दिए गए हैं and both are equal to each other, correct. It's 2 3 4 5 and then x 3 2x and 5. Okay, now tell me how you will solve this. Any way which you can help me out how we should solve this? Anyone?
यू आर थिंकिंग अ लॉट, नथिंग डियर, जैसे आप सॉल्व करते हैं ना वैसे ही सॉल्व करना है। करेक्ट, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने हैं सच हमें सम को सॉल्व करने के लिए। द वे यू सॉल्व योर 2 क्रॉस 2, इन अ सिमिलर वे यू आर गोइंग टू गो अहेड, राइट। बहुत ही सिंपल तरीके से। तो ये क्या होएगा, 5 into 2 दिस विल बी 10, 4 into 3 दिस विल बी नथिंग बट -12, इक्वल टू ये x into 5 विल बी इक्वल टू 5x, और ये 2x into 3 दिस विल बी हाउ मच, -6x। सिंपल, correct. Like no rocket science is involved in solving these questions. They are quite easy. So you get this as -2 is equal to -x. So you get the value of x as 2. Simple. These is like such sums come for 2 marks beta. ये 2 mark वाले sums हैं आपके. They are usually asked for 2 marks. ठीक है. Any doubts to anyone in this sum beta? Shall I go ahead with the next one? Anybody having any doubts in this question? Okay. So let us go for the next one. It's a 3 cross 3 determinant. 2 -1 0 1 3 -5, then x plus 1 -4 and 3 is equal to 0. Okay, so what you will get this as, correct. चलो लेट यू ट्राई दिस फर्स्ट, चलो पहले आप लोग ट्राई कीजिए इसको। आई गिव यू 2 minutes ऑफ टाइम टू ट्राई बेटा। चलो पहले आप लोग एक बार ट्राई करके देखो। ओके, so this will be 2 in the determinant, it will be 3 -5 -4 and 3, then -1, ठीक है, center is -1, this will be -1 -4 0 then 3, then you have x plus 1, then -1 3 0 -5 is equal to 0। यहाँ से आपको मिलेगा 2 इन ब्रैकेट, थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। कहने से दिस इज गोइंग टू बी 9 -20, डायरेक्टली लिखूं तो किसी को कोई दिक्कत आएगी क्या अगर डायरेक्टली 9 -20 लिखूं? एनीबडी विल फेस एनी प्रॉब्लम बेटा? एनीबडी विल फेस एनी प्रॉब्लम इफ आई राइट इट डायरेक्टली बेटा? किसी को कोई दिक्कत आएगी क्या? एल्स आई विल गो फॉर बेसिक स्टेप्स। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी -3 एंड देन -0, तो मैं इसको डायरेक्टली -3 लिख देता हूँ बेटा, प्लस इधर आएगा x प्लस 1 इन ब्रैकेट, दिस विल बी 5 -0 बेटा, यानी कि 5, ठीक है, इक्वल टू 0। तो 2 इंटू -11, तो ये आएगा आपको -22, ये हो जाएगा +3। तो ये जो बाहर 5 है बेटा, अंदर जाएगा तो दोनों को ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी 5x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान से बेटा, -22 प्लस 3, correct, so this is going to be -19, -19 plus 5, this is going to be -14, correct, so what you are going to get this as -14 plus 5x is equal to 0। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 5x is equal to 14, तो x कितना मिलेगा बेटा, 14/5। I think many of the students got this answer. So anybody having any doubts? Others, those who didn't got the answer, I'm asking them बेटा। जिनको नहीं मिला है आंसर उनसे पूछ रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है क्या? Students who didn't got the answer.
Any doubts to anyone, beta? How was the test of skewness, beta? अच्छा लिखा सभी लोगों ने? तो आप लोग प्लीज डिटर्मिनेंट की भी प्रैक्टिस जो है अच्छे से चालू रखिए. जैसी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होगी बेटा, यू ऑल बी प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट ऑन फर्स्ट एक्सरसाइज. ठीक है? इज इट ओके? सब लोग तैयारी रखेंगे? एकता जी प्लीज गो अहेड फॉर द screenshots. I request everyone that now you also start preparing for the first exercise. As soon as we will complete it, you are going to appear for the test on first exercise. Done? First one. This will be your second. तो आई थिंक आज आपको सिर्फ दो ही क्वेश्चंस जो हैं वो होमवर्क है. वन इज सेवेंथ एंड दी अदर एक जो आपको और दिया मैंने रिलेटेड टू एट. Mostly we will complete this in the next lecture, and we may also start with the basics of your what I can say second exercise, that is the properties. सारे प्रॉपर्टीज तो मैं एक दिन में नहीं कराऊंगा, बट हाँ दो तीन प्रॉपर्टीज मैं आपको जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा in the coming lecture. So they are very very important properties, and it has lot of applications when you move to standard 12th, that is matrices. मतलब जो ऑपरेशंस आप परफॉर्म करेंगे रोज और कॉलम्स पे. So that is what I am shocked दिखता. I don't know how they have entered so strongly. So ये आपका अगला समझो है नाइन्थ. दिस इज होमवर्क टू यू. डन बेटा? This is question number 5. This is the next one, question 2. Last slide. 3 में और दे रहा हूँ. Correct, so that you can now simultaneously complete your miscellaneous also. So दो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं प्लस मिसलेनियस एक्सरसाइज के. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें तीन सब दो सब क्वेश्चन है, वो दोनों ही आपको करने हैं, दैट इज 1 एंड 2. करेक्ट, आप बिल्कुल कर सकते हैं, और अगर डाउट आएगा तो आप अगले लेक्चर में मुझसे पूछ सकते हैं. तो आई वुड रिक्वेस्ट एकता कि यार इसका स्क्रीनशॉट एक बार फिर से ले लीजिए, ताकि बच्चे जब ये चीज़ें नोटबुक में लिखें तो उन्हें याद रहे कि मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट दो बिट्स उन्हें ट्राई करना है. फिर जैसे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होगी तो यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो, बिकॉज नो वी कैन नॉट टेक एनी रिस्क, नो द वे कॉलेज इज गोइंग वेरी फास्ट. उसके लिए ठीक है. So we'll stop here. See you all in the next lecture. Next lecture mostly will complete the first exercise, and I will be teaching you 3 to 4 properties. Only the explanation. Correct. So we'll stop here. Until next lecture, you all stay home, stay safe. Have a great day ahead. Thank you, everyone.